नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत है 4 पीएम महाराष्ट्र में। और मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने महाराष्ट्र की बड़ी खबर के साथ में। और ये बड़ी खबर जुड़ी हुई है उद्धव ठाकरे से। उद्धव ठाकरे का एक नया दांव सामने आया है और उद्धव की पार्टी जो शिवसेना यूबीटी पक्ष है उनकी तरफ से भी एक बड़ा दावा किया गया है। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने 125 सीटों पर, विधानसभा की 125 सीटों पर दावा ठोका है और वहीं कांग्रेस भी 150 सीटों से नीचे आने को तैयार नहीं। और ऐसा आकलन अब लगाया जा रहा है कि क्या महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसेगा। जी हाँ, ये अब अटकलें जो है वो तेज हो गई है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनावों के नतीजों ने शिवसेना जो यूबीटी पक्ष है उनके हौसलों को बुलंदी दी है। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वो अब आगे बढ़ रहे हैं। पार्टी हाईकमान जीत से गदगद है और अब विधानसभा चुनाव में भी इस प्रदर्शन के आधार पर सीट शेयरिंग पर बार्गेनिंग करने जा रहे हैं यूबीटी पक्ष। उद्धव सेना महाविकास अघाड़ी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन करीब 115 से 125 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का टारगेट जो है वो तय कर रही है उद्धव ठाकरे की शिवसेना। अब आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अब विधानसभा चुनाव की बारी है। महाविकास अघाड़ी के सीट शेयरिंग पर मंथन शुरू हो गया है, हालांकि समझौते की मूड में कोई दिख नहीं रहा। सूत्र बताते हैं कि लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद शिवसेना यूबीटी पक्ष विधानसभा चुनाव में करीब 115 से 125 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। कांग्रेस पहले ही साफ कर चुकी है कि वो 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राज्य में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं। अब ऐसे में सोर्सेस के हवाले से क्या खबर आ रही है। अब सूत्रों की माने तो शिवसेना जो यूबीटी पक्ष है इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। और ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई थी, जो लोकसभा में रिजल्ट आया, लोकसभा इलेक्शन में रिजल्ट आया, तो उन रिजल्ट का धन्यवाद करने के लिए जब एमवीए गठबंधन की तरफ से साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, तभी ये बात क्लियर कर दी गई थी कि विधानसभा चुनाव में हम सब मिलकर लड़ने वाले हैं। हालांकि उद्धव सेना ने यह साफ कर दिया कि वो करीब, अब ये बात सामने आ रही है कि करीब 115 से 125 सीटों पर वो विधानसभा चुनाव लड़ने का जो है वो मूड बना रहे हैं। ये बात ऐसे समय में आई है जब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को संजय राउत, अनिल देसाई, सुभाष देसाई, सुनील प्रभु और राजन विचारे जैसे और कई बड़े नेताओं के साथ बैठक की और विधानसभा चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार करने के लिए चर्चा भी की। सूत्र के अनुसार बैठक के दौरान उद्धव ठाकरे ने सभी 125 विधानसभा सीटों की समीक्षा की और बैठक में उन्होंने कहा कि वे इन सभी सीटों को टारगेट करने के लिए एक थिंक टैंक के साथ एक वॉर रूम तैयार करने की योजना बना रहे हैं। दरअसल शिवसेना जो यूबीटी है पिछले वोट मार्जिन के आधार पर इन 125 सीटों की मांग करेगी। इसके अलावा पार्टी इन सीटों को पिछले विधानसभा चुनाव में मिले वोटों के आधार पर ए, बी और सी लेवल में कैटेगरी वाइज जो है उसको कैटेगरी करेगी, एक कैटेगराइज करेगी उसको। और 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना एनडीए का हिस्सा थी और उसने 124 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि 163 सीटें बीजेपी और अन्य सहयोगियों के लिए छोड़ दी थी। बाद में एनडीए से गठबंधन टूट गया और शिवसेना महाविकास अघाड़ी का हिस्सा बन गई और राज्य में सरकार बना ली। 2022 में शिवसेना में टूट हो गई और एकनाथ शिंदे हेमा 30 से ज्यादा विधायकों के साथ एनडीए का हिस्सा बन गया था। राज्य में मुख्यमंत्री जो बने वो एकनाथ शिंदे बने। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे ने 22 सीटों पर चुनाव लड़ा। इतनी ही सीटों पर शिवसेना ने 2019 के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारे थे, तब वो एनडीए के साथ थी। यही वजह है कि पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव के सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर ही ध्यान केंद्रित कर रही है और 125 सीटों पर चुनाव लड़ने की जो है वो तैयारी कर रही है। अब दिलचस्प बात यहाँ यह है कि महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले पहले ही कह चुके हैं कि पार्टी हालिया लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन के बाद आगामी विधानसभा चुनाव में 150 सीटों से कम पर समझौता नहीं करेगी। पटोले ने यह भी कहा था कि विधानसभा चुनाव में भी हम 150 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की योजना बना रहे हैं। कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव में एक सीट जीती थी, इस बार 13 सीटों पर जीत हासिल की है। इसके अलावा सांगली सीट से कांग्रेस के बागी उम्मीदवार विशाल पाटिल ने जीत हासिल की।
एनसीपी के जो नेता हैं शरद पवार, उन्होंने पिछले महीने पुणे में भी ये साफ कर दिया था कि वो भी कम सीटों पर समझौता नहीं करने वाले। एनसीपी ने 2019 के चुनाव में 125 सीटों पर चुनाव लड़ा था, कांग्रेस ने 125 सीटों पर, और 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अविभाजित शिवसेना ने 56 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी ने 54 सीटों पर चुनाव जीता था, जबकि कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। अब इन सबके बीच अब यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले सीटों को लेके जो है वो खींचतान देखने को मिलेगी। तो खींचतान कहिए या बैठकें कह लीजिए या कह लीजिए कि थोड़ा बहुत खींचतान जरूर देखने को मिलेगी, और ना सिर्फ एनडीए गठबंधन की तरफ से बल्कि महायुति गठबंधन की तरफ से भी ये देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने इसका एक उदाहरण लोकसभा चुनाव में भी देखा कि लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर किस तरीके से खींचतान हुई थी और जो कैंडिडेट थे उनका नाम अनाउंस करने में कितनी देरी हुई। और काफी ज्यादा जो है पूरे देश में जहां कैंडिडेट्स के नाम अनाउंस हो रहे थे, वहीं महाराष्ट्र में उस समय भी बैठक पे बैठक चल रही थी, और बैठकों के जो कैंडिडेट्स के नाम है, जो प्रत्याशियों के नाम है, वो बहुत ज्यादा लेट अनाउंस हुए। और इन सबके बीच अगर हम बात करें महायुति की, तो महायुति की तरफ से अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, ये दोनों ही नेता, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम, दोनों लगे हुए हैं कि कैसे भी करके महाराष्ट्र की जनता तक ये बात पहुंचाई जाए कि महाराष्ट्र की सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है और लोगों के बारे में सोच रही है। इसीलिए जब से बजट पेश हुआ है तब से स्कीम के बारे में, योजनाओं के बारे में लगातार बातें हो रही हैं, और जहां भी अजीत पवार या एकनाथ शिंदे जाते हैं वहां महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से जो स्कीम दी जा रही है लोगों को, जो योजनाएं दी जा रही है, उसकी बात वो जरूर करते हैं। अब आप देखिए कि जैसे लाडली बहना, मध्य प्रदेश में लाडली बहना ने बीजेपी के लिए काम किया, फायदा पहुंचा उन्हें, ऐसा ही महाराष्ट्र सरकार को भी अपनी लाडली बहना जो महाराष्ट्र में इन्होंने योजना लाया है, उनसे विधानसभा चुनाव में काफी उम्मीदें हैं। अब सीएम जो है एक जगह जो है मीडिया को संबोधित कर रहे थे, लोगों को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने, उन्होंने कहा कि लाडली बहन योजना पर जो है उन्होंने कहा कि हमने महिलाओं के लिए योजना शुरू की, जल्द ही मेरी बहनों के खाते में 1500 रुपए प्रति माह की धनराशि जमा हो जाएगी। कुछ लोग कह रहे थे कि हम बहनों के लिए योजना लेकर आए हैं, पर भाइयों का क्या? तो हमने उनके लिए भी योजना शुरू कर दी है। अब देखिए कि अब महिलाओं के साथ-साथ अब पुरुषों के लिए भी महाराष्ट्र सरकार योजना लेके आ गई है। 12वीं पास करने वालों को 6000 प्रति माह, डिप्लोमा पास करने वालों को 8000 रुपए प्रति माह, और वहीं डिग्री पास करने वालों को 10,000 रुपए की स्कॉलरशिप देने की योजना महाराष्ट्र सरकार बना चुकी है। और उसी के साथ-साथ अब इन योजनाओं का खुल के प्रचार प्रसार भी एकनाथ शिंदे कर रहे हैं, साथ ही साथ महाराष्ट्र सरकार के तमाम नेता कर रहे हैं। लेकिन वही अगर हम बात करें एनडीए गठबंधन की, तो उनकी तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि चुनाव सर पर है, और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि महाराष्ट्र सरकार की योजना लोगों के लिए है, आम लोगों के लिए है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जब से ये सरकार बनी है, इन्होंने लोगों के लिए कुछ नहीं किया है, और इसीलिए अब जब चुनाव सर पर है, तो ये तमाम कवायद जो है वो की जा रही है। यानी जनता को लोभ लुभान जो स्कीमें हैं, जो योजना है, वो तो परोसी ही जा रही हैं, और साथ ही साथ आपस में भी इनकी खींचतान लगातार चल रही है। ये थी महाराष्ट्र की बड़ी खबरें जो हमने आप तक पहुंचाई, और अगली बार जब लौटेंगे तो फिर बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र, और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।